हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हमारा परसेंटेज का टाइप 3 इसमें आज चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अभी तक हमने 2 पार्ट का वीडियो बना दिया। इसमें 2 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे किरण की बुक में, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए इसमें टाइप 3 देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो देखो, कोई संख्या हम मानते हैं वो कितनी रही होगी, 100% रही होगी। अगर 100% से हम कुछ भी घटाते हैं और वो बचती है कितनी, 80% बचती है, तो इसका मतलब हमने इससे क्या घटाया होगा, 20% घटाया होगा। और क्वेश्चन में क्या घटा रहा है, 15 घटा रहा है। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो 100 निकालना पड़ेगा, यानी वो संख्या क्या थी। अगर 100% निकाल लेते तो संख्या पता चल जाएगी। तो देखो, ऐसे भी निकाल सकते कि 1% निकालो, 1% से 100 के पास चले जाओ, या फिर इसमें सीधे सीधे हम किसका गुणा करते हैं, 5 का गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% निकल आएगा। तो यहाँ पर 5 का किया है तो यहाँ पर भी 5 का करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 75। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अब हमको इसका कितना निकालना है, 40% निकालना है। हमारे पास संख्या आ गई 75। अब 75 का क्या निकाल दो, 40%, यानी कि 40 बटे में 100। ठीक है, अब इसको 25 से काटते हैं सीधे बार। 25 से 4 बार में कटेगा, ये 25 से 3 बार में कटेगा, और 4 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का 10 में गुणा किया तो कितना आ गया, 30। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 2 भाग इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तद अनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो, हमको जो जो दिया गया वो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने किस किस भाग में, एक को x पार्ट में बांटा गया और एक को y पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तो पहले भाग का 80% यानी कि x का कितना, 80%, यानी कि 80 बटे में 100। दूसरे भाग के 60% से, यानी कि दूसरे भाग हमारा y है, y के कितने परसेंट से, 60% से, यानी 60 बटे 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यहाँ से हमारी ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, और दूसरे भाग का 3 अधिक है। अब ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दूसरे भाग का 80%, यानी कि y था हमारा दूसरा भाग, और दूसरे भाग का कितना, 80%, यानी कि 80 बटे 100। 80 बटे 100 पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो पहले भाग का क्या है, पहला भाग x है हमारा, और x के 90% से, 90 बटे 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, और 2 इक्वेशन बनेगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से बना कितना, 80x अपॉन पे 100। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको करते हैं तो ये बोलेंगे 60y, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 300 बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 से तो ये 100 कट गया सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 80x माइनस 60y बराबर किसके आ गया, 300 के। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या क्या, 0 0 और 0 काट सकते हैं, है ना। और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बहुत 2 भी कॉमन निकल आएगा अभी इससे, अभी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद ये क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से भी अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितनी हो जाएगी, 90x प्लस 600 बटे में आएगा कितना, 100 आएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 80y अपॉन पे 100। तो देखो, ये 100 से तो ये 100 कट जाएगा सीधे सीधे। यहाँ से अपन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90x माइनस 80y, है ना। और ये 600 उस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 600। ठीक है, तो यहाँ से भी अपन 0 0 और 0 काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, चलो कुछ नहीं, अपन सीधे सीधे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, एक्स और वाई, तो हमको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, देखो 2 इक्वेशन जो बनी है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 यहाँ से अगर कॉमन निकलेगा 8 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 4x बचेगा। यहाँ से भी हमने 2 कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। और 2 जो कॉमन निकला वो इसके नीचे चला जाएगा, 30 के नीचे, तो 30 से कट जाएगा तो ये बराबर में कितना बच जाएगा, यहाँ पर 15 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो 9x है, यहाँ पर कितना है, 9x है, और माइनस कितना है, 8y है, बराबर किसके है, -60 के बराबर है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, मान लो इसमें से x को बराबर कर लो
या फिर y को बराबर कर लो। तो हम क्या करते हैं, x को ही बराबर करते हैं। तो 9 और 4 है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन में हमने इसका 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 36x, ठीक है, और ये हो जाएगा 27y बराबर यहाँ पर 15 नंबर कितना हो जाएगा, 135 आ जाएगा। तो देखो ये x से अगर हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस प्लस जहाँ साइन होगा वो माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा 36x और ये भी हो जाएगा 36x, तो 36x से तो 36x कट जाएगा, ठीक है। अब हमने जब इसके 9 से इससे गुणा किया तो 9 तियाँ कितना हो गया, 27, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 27y, ठीक है, 27y आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से जब गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 32y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 32y कैसा है, प्लस का है, और ये कितना है, इसको ना अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पर करते हैं ना। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इक्वेशन लिख के यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसके, ठीक है, 2 मिनट बस। पूरी इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, यहाँ से बनेगी कितनी, 36x माइनस 27y बराबर किसके बन जाएगी, 135 के, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी 36x, ठीक है, माइनस 32y बराबर किसके आ जाएगी, 240, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया, ठीक है। अब देखो 32 में से 27 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 3 7 और 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली, 375 बटे में 5, 5 से इसको काटा तो 7 बार में और 5 बार में, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 75, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर 75 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 4x माइनस 3y वाले में, तो देखो 4x माइनस 3 इंटू कितना आ जाएगा, 75 बराबर किसके है, 15 के। तो यहाँ से देखो 75 इंटू 3, ये 75 इंटू 3 माइनस का उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 75 का किसमें 3 में गुणा किया, तो यहाँ से आ जाएगा 15, 21 और 1 22, यानी आ गया कितना, 225। 225 में अपन ने 15 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 240, है ना, 240, और यहाँ पर 4 है तो 4 इसके कहाँ नीचे चला जाएगा, ये इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू तो 60 आ गई और y की वैल्यू 75 आ गई, तो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, यानी कि 75 को प्लस कर देंगे किसमें, 60 में, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा कितना, यानी जो संख्या थी वो कितनी थी, 135। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 135, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है 498 किसी संख्या से 17% कम है। किस संख्या से 17% कम होगा, तो हम मान लेते हैं हमारी कोई भी संख्या रही होगी 100 से अगर हम इसको 17% कम कर दें तो वो कितनी हो जाएगी, 83% हो जाएगी। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 83% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 498 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1% की हमको वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हम 498 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 83। अब यहाँ पर देखो 83 को अगर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो 6 तियाँ कितना होता है, 18, तो 18 का 8, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो 48, 6 8 जो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। यानी हम इसको सीधे सीधे पूरा 6 बार में काट सकते हैं, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 600 होगी। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर, हमसे यही चीज़ पूछा था कि कौन सी संख्या होगी, यानी 100% की वैल्यू निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखो जो लिखा हो बिल्कुल सिंपल सा है कि 160 में क्या किया अपन ने, 160 के 15% में, यानी कि 15 बटे में 100 में कितना जोड़ा हमने, x जोड़ दिया, तो बराबर किसके हो जाएगा, 240 के 25%, यानी कि 25 बटे में 100 के बराबर आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन।
देखो ये 0 से तो ये 0 काट देते हैं, 5 से इसको काटा 3 बार में, 5 से इसको काटा 2 बार में, और 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 25 से काटा तो ये 4 बार में, 4 से इसको काटा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 और 0। देखो यहाँ से 8 दिया कितना हो गया, 24, 24 प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। अब यहाँ से 24 इसको घटा देंगे तो यहाँ से क्या हुआ, 60 माइनस 24 हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। हमसे यही पूछा था, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार उसमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो टोटल तो मान लीजिए 520 है, 520 को दो भाग में बांट देते हैं, एक को x में बांटते हैं, एक को y में बांटते हैं। ठीक है, अब देखो उनमें से हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ये थी, छोटी संख्या ये है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में 4% कम कर दिया, तो x में अगर हम 4 कम कर देंगे तो कितनी बच जाएगी, 96% बच जाएगी। ठीक है, पहले रही होगी 100, तो 100 से 4% कम कर दिया तो बची कितनी, 96% बन गई। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो छोटी संख्या क्या है, हमारी y है। इसको अगर 12, ये 100 रही होगी तो 12% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 112 बच जाएगी। 112% यानी कि 112 बटे में 100। तो देखो यहाँ से 100 से 100 चला गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो x अपॉन वाई का हमारे पास रेशियो आ जाएगा सीधे सीधे कि 112 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, अब इसको 4 से काटते हैं तो 2 और 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, फिर इसको काट लेते हैं, फिर 4 से काटेंगे तो 6 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 अपॉन पे 6 आ गया। तो x अपॉन पे y का क्या हो गया, कितना रेशियो बन गया, 7 अपॉन पे 6। ठीक है, तो हमको ये बोलना है कि देखो 7 और 6, 7 और 6 में हमको इसको बांटना है, कितने को, 520 को। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 और 7 टोटल कितना होता है, हो जाएगा कितना, 13, यानी कि 13 यूनिट हम बोल देंगे किसके बराबर है, 520 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13 से सीधे सीधे कितनी बार में चला जाएगा, 13 चौके 52 होता है और एक 0 आ गया, तो 1 यूनिट आ गया 40 के बराबर। तो बड़ी संख्या कौन है, x है, यानी कितनी है, 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 7 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 7 का 40 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 280। ये हमारा आंसर हो जाएगा 280, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपने अभी तक हमारे बेल आइकॉन नहीं दबाया और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप से हम पूरे के पूरे वीडियो बना रहे हैं, पूरी किरण की बुक खत्म करेंगे। ठीक है, SSC CGL के पहले कोशिश करेंगे कि सारा कुछ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।